ओणम भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ वर्ष भर त्योहारों की धूम रहती है। ये त्योहार जनजीवन में चेतना, उत्साह और एकता का संचार करते हैं। दक्षिण भारत में केरल राज्य का एक विशेष त्योहार है ओणम। लगातार 3 माह की भारी वर्षा के बाद आकाश स्वच्छ और चमकीला नीला हो जाता है। तालाबों, झीलों, नदियों और झरनों में जल की बहुतायत हो जाती है। कमल और लिली पूरे सौंदर्य के साथ खिलकर महक उठते हैं। फसलें पककर झूमने लगती हैं। यही समय होता है फसलों के घर आने का, झूमने और खुशियों का त्योहार ओणम मनाने का। यह श्रावण मास में मनाया जाता है। मलयालम में इस माह को चिंग मासम कहते हैं। ओणम के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली थी। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना प्रारंभ किया। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर महाबली से दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया तथा महाबली को पाताल लोक भेज दिया। राजा महाबली की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। केरल वासियों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों में प्रवेश द्वार विभिन्न प्रकार से सजाती हैं और रात्रि में दीप जलाती हैं। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। यह 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई और पास पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है। सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियों, फूल चक्रों से सजाए जाते हैं, जिसे पुक्कलम कहते हैं। पुक्कलम की सजावट में परिवार के स्त्री पुरुष बच्चे सभी उत्साहपूर्वक योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफ़ेद द्रोण पुष्पों से सजाया जाता है। पुक्कलम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। ओणम का दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। तिरुओणम पारिवारिक जनों के में मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। इस दिन बाहर गए हुए लोग परिवार में लौट आते हैं और उल्लासपूर्वक मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। सभी लोग नए और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। मध्याह्न काल में सब एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। ओणम के दिनों में भोजन में विविध प्रकार के व्यंजन और पकवान सम्मिलित रहते हैं। इनमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उपेरी, पकौड़ी, पायसम, खीर आदि मुख्य हैं। धान, नारियल और केला केरल की मुख्य उपजें हैं। विविध पकवान और व्यंजन इन्हीं से बनाए जाते हैं। ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाते हुए समूह में मनमोहक नृत्य करती हैं, जिसे कैकोटिकली नृत्य कहा जाता है। नाचते समय वे गाती हैं, हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली आओ, फैले सुख और शांति सभी में, सबको वर दे जाओ। गांव और नगरों में खेलकूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इनमें नदियों और निकटवर्ती समुद्र में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित करती है। दूर दूर के गांवों से सर्पाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर लाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। गांव के सभी वर्गों के व्यक्ति विशालकाय नौकाओं में बैठते हैं। परंपरागत पोशाकें पहने नौका गीत गाते हुए सब लोग अपने चप्पू एक निश्चित ताल में एक साथ चलाते हैं। दौड़ में विजेता रही नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। नौका दौड़ को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक को लौट जाते हैं।
इसीलिए तिरुओणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियाँ तीसरे दिन हटा ली जाती हैं, लेकिन अगले 2 दिन तक ओणम चलता रहता है। केरल वासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा में पुनः खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं।